CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। सतीश मचल भी टिकट की दावेदारी में पहुंच चुके हैं, दौड़ में रेस में आ चुके हैं और इनसे हम जानेंगे क्या फॉर्म भर चुका है। फिलहाल ये CTC के मेंबर भी हैं, ये भी आपको हम बता दें। तो फॉर्म भरने के अलावा क्या क्या करना पड़ा सतीश मचल जी, और चुनाव लड़ने की जो तैयारी होगी वो किस तरह से होगी? सर, फॉर्म हमने फिलअप कर दिया है और उसके हमें बीइंग मैं वाल्मीकि कम्युनिटी से हूँ, SC कैंडिडेट हूँ, तो इसलिए मेरे से 5000 रुपीज़ लिया गया है और 5000 रुपीज़ का चेक मैंने डिलीवर किया है। और मैं बतौर 2019 के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर मैंने ज्वाइन किया है और पहले मैं आम आदमी पार्टी में एज ए सेक्रेटरी मैंने काम किया और फाउंडर मेंबर रहा। मैं 2011 से 2019 तक मैं आम आदमी पार्टी में रहा और लोकसभा में मैंने ज्वाइन किया था। तो अब जो इस समय जो लोकसभा है का इलेक्शन है, आपने देखा होगा पूरे शहर के अंदर हमारा SC समाज तकरीबन कांग्रेस पार्टी को भरपूर वोट देता आ रहा है, पर अभी तक कभी कांग्रेस पार्टी के किसी SC नुमाइंदे को कभी टिकट नहीं दी गई। और हम राष्ट्रीय हमारे जो नेता राहुल गांधी जी से और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से निवेदन करते हैं कि इस बार चंडीगढ़ में SC समाज के कैंडिडेट को सतीश मचल को आशीर्वाद दें। और मैं इस चीज़ का आपको आश्वासन देता हूं कि जिस प्रकार हमारे शहर के अंदर SC ST कम्युनिटी के जो लोग हैं भरपूर वोट देंगे और चंडीगढ़ में कांग्रेस का परचम लहराकर जिताकर कांग्रेस की पार्टी की उनकी झोली में डालेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, श्रीमती सोनिया गांधी जी की। आपने टिकट लेने के दौड़ में हैं और आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रेरणा के स्रोत कौन है कि जिसने आपको कहा कि आप जाओ कांग्रेस भवन, फॉर्म भरो, टिकट की दावेदारी करो, ये प्रेरणा कहाँ से मिली है? देखिए सर, मेरे ताऊजी प्रधान जगन राम जी हमारे जो इस समय नहीं रहे और मेरे पिताजी श्री धीर सिंह जी वो शुरुआत से ही सोशल वर्कर में रहे और उन्होंने हमेशा ही उनके साथ मैं हमेशा रहा और देखा कि हमारे समाज के साथ हमेशा ही शोषण होता आ रहा है और वो मैंने खुद देखा है। और आज भी शहर के अंदर हमारे समाज के लिए हर प्रकार का शोषण हो रहा है, जिसको देखते हुए कि मैंने ये देखा कि जैसे अब डंपिंग ग्राउंड का इशू था, वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम आई। सब आज भी वही पोजीशन है। शहर की बेरोज़गारी देख लीजिए, आज जो चंडीगढ़ का जो राइट है, जो यूथ का जो राइट है वो नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जो बाहर के जो लोग आके यहाँ पर जॉब ले लेते हैं और यहाँ पर अनएम्प्लॉयड फैल रही है। और शिक्षा का स्तर देख लीजिए, वो भी गिर रहा है। और इतनी महंगाई के दौर में जो आम इंसान जो एक दलित समाज से जो संबंधित रखते हैं, वो उनको पढ़ा पाने में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उनकी समस्याओं को निवारण करने के लिए एक समाज का ही व्यक्ति समझ सकता है, जिससे कि वो एक मेरे अंदर एक लगा कि एक बार मुझे ट्राई करना चाहिए। और परिवार में रहकर मैं अगर जो मुझे उन्होंने लिखा है कि भाई MP की टिकट भरनी चाहिए, तो मैं एक मांग करता हूँ कि मुझे दी। और मैंने इसलिए सोचा कि मुझे टिकट दी जाए और मैं वो यहाँ के जो चंडीगढ़ की जो लोगों की जो समस्या है उनको भली भांति जानता हूँ। आपने डड्डू माजरा में जो कूड़े की पहाड़ी है उसको लेकर के जिक्र किया। आपने कहा कि अब तक उसकी स्थिति वैसे ही है जैसे पहले थी, यानी जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के MP यहाँ थे, तब भी वही स्थिति थी और भाजपा की सरकार केंद्र में भी है और यहाँ भी सांसद भाजपा से ही है, फिर भी वही स्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको लगता है कि डड्डू माजरा का ही कोई अगर MP बनता है तभी उस पहाड़ी का जो समाधान है वो निकल सकता है? बिल्कुल सर, आपने सही कहा, क्योंकि पिछले 10 साल में तो डड्डू माजरे का जो डंपिंग ग्राउंड है वो तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। 10 साल से पहले क्या था? 10 साल से पहले वहाँ पर एक छोटा सा ग्राउंड भी होता था, पर जैसे 10 साल के बाद वहाँ पर वो और भी एक्वायर्ड हो गया, फुल फ्लैट बड़े बड़े पहाड़ बन चुके और लोगों की वहाँ की तो लोगों को उनको सुना ही नहीं जाता, इतनी बदबू में। यानी पहले अगर वो समस्या खत्म हो जाती 10 साल पहले, तो शायद वो कूड़े का जो अभी ग्राउंड अब बता रहे कि वो भर गया, शायद नहीं भरता वो। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, यानी दोनों के सरकार में स्थिति वही हो गई। देखिए सर, जो चीज़ एक जो मंशा होती है, कुल मिलाकर के डड्डू माजरा से अगर कैंडिडेट बने तो वो समस्या खत्म हो सकती है, जैसे आप ही कह रहे हैं। बिल्कुल सर, अगर जो हमें मौका मिलता है चंडीगढ़ में कॉलोनी के एक छोटे से परिवार, गरीब परिवार के बच्चे को अगर जो टिकट का देने का मौका मिलता है, तो मैं वादा करता हूं कि नेक नीति से और सही नीति से और ईमानदारी से चंडीगढ़ में मैं एक आश्वासन देता हूं कि और वहाँ की जो लोगों की जो प्रॉब्लम, जो इस समय लोग मर रहे हैं, और वो चीज़ आपने प्रैक्टिकल भी आपने भी कई बार उसको उजागर भी किया, पर
आज जो है लोगों की जो इस समय प्रेजेंट में जो राजनीति के जो नीति और नियत बिल्कुल गलत है, जिस कारण से आज वो डंपिंग ग्राउंड एक बड़ा पहाड़ का रूप ले रहे हैं। अब फिर एक और प्लांट लगा रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि इस समय जो इस समय जो कठिनाई डड्डू माजरे के लोगों 38 वेस्ट, धनास, तकरीबन काफ़ी एरिया उसको कवर करता है। उन लोगों की जो परेशानियों को इस समय जो मौजूदा सरकार वो समझ नहीं रही है, और इसलिए ये भी एक बहुत अहम कारण है कि जो मैं इस एमपी इलेक्शन को यहाँ पर भरने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर रहता हूँ और मैं देखता हूँ। और रही बात जो चंडीगढ़ शहर की है प्रॉब्लम, आज डंपिंग ग्राउंड में जब हर्षवर्धन जी आए थे तो उस समय हमने काले झंडे दिखाए थे, और उसके लिए हमारी 10-12 दिन हमारी पेशी लगी और हमारी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। और हमने अपने खून पसीने से हमने काफ़ी एजुकेशन भी किया, कांग्रेस के साथ ही किया था वो भी, परंतु आज इस बीजेपी सरकार ने सुनी नहीं है। और देखो तो टेंडर पे टेंडर, क्यों? उस टेंडर के लिए चंडीगढ़ के डड्डू माजरे के लोग क्यों नहीं लिए जाते मेंबर कमेटी में? वही लोग लिए जाते हैं जो उनके ज़्यादा खास होते हैं। एक आम आदमी को क्यों नहीं लेते? एक आदमी को क्यों नहीं लेते आम आदमी को? तो इनका कहना है कि अगर इनको टिकट मिल जाती है, निश्चित रूप से फिर कहते हैं कि एमपी बन जाएंगे, यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो डंपिंग ग्राउंड से भी जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो दूर कर देंगे। हमारे सतीश मतल जी से जो बात हुई वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। और आपके सर मीडिया के माध्यम से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। मधुकर साहब, बेसिकली आपने भी इस चंडीगढ़ शहर की जो समस्याएं उठाई, और बेसिकली डड्डू माजरे के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं, आपका मीडिया तत्पर रहता है, उसके लिए CNE न्यूज़ का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।